नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का काम रोका गया है। ज्ञानवापी परिसर से एएसआई की टीम निकल चुकी है फिलहाल के लिए। जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे को रोका गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जुमे की नमाज तक के लिए इस सर्वे को रोका गया है और थोड़ी ही देर में फिर से शुरू हो जाएगा सर्वे का काम। तो ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को कुछ देर के लिए रोका गया है। ज्ञानवापी परिसर से एएसआई की टीम निकल चुकी है। जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे को रोका गया है सिर्फ। और आपको बता दें कि नमाज के बाद थोड़ी ही देर में फिर से शुरू होगा सर्वे का काम। तो ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एएसआई सर्वे को कुछ देर के लिए रोका गया है। ज्ञानवापी परिसर से फिलहाल के लिए एएसआई की टीम निकल चुकी है। जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे को रोका गया है और थोड़ी ही देर में फिर से शुरू हो जाएगा ये काम। तो जिस तरह से ज्ञानवापी में अब एएसआई का सर्वे चल रहा है, ऐसे में थोड़ी देर के लिए एएसआई सर्वे को रोका गया है जुमे की नमाज के लिए और थोड़ी ही देर में फिर से शुरू हो जाएगा ये काम। तो ज्ञानवापी मामले में 1991 से लेकर अब तक क्या कुछ रहा, वो भी हम जीएफएक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर में फिर से शुरू हो जाएगा एएसआई सर्वे का काम। एएसआई अपनी कार्रवाई कर रहा है अपने अनुसार। उनकी जो सिस्टम है, जो अपने सिस्टम में वो काम कर रहा है। मेजरमेंट सब कर लिए और धीरे धीरे काम को बड़े सुचारू रूप से और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वे आगे बढ़ रहा है। जुम्मे की नमाज के वक्त क्या सर्वे? जुम्मे की नमाज के वक्त अभी सर्वे बंद हो गया। अभी लंच का समय, सारे लोग जो है लंच और चाय पानी कर रहे हैं। ये सब जो है इसके बाद जो है सारी चीजें। कितने बजे तक सर्वे होगा? तो अब देखिए 2 बजे तक तो ये चलेगा भाई, इनका नमाज जो है उसके बाद खत्म होने के बाद फिर हम आप लोग अंदर से किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सकारात्मक बढ़ रहा है। जो आप चाह रहे हो सारी चीजें सब कुछ है, क्योंकि सारे चीजों को प्रमाण दे दिया, वो मिलेंगे। इसलिए सकारात्मक दिशा में ही सारे सर्वे सौहार्दपूर्ण। अभी तो शुरुआत है, अभी होने दीजिए। चतुर्वेदी जी, अभी क्या कुछ ऐसा नजर आया? नहीं, अभी कहीं कुछ ना, अभी तो केवल सर्वे शुरू हुआ है। अब शुरू होने दीजिए, आगे बढ़ रहा है। अब तो सिस्टम बना रहा है एएसआई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सारी चीजें। पक्ष था क्या? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जो है अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही एएसआई सर्वे रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ कोई उनका प्रतिनिधि कोई नहीं था, न एडवोकेट था, न कोई जो है वादी प्रतिवादी पक्ष था। वहाँ लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। यह प्रारंभ में जो वहाँ के लोअर कोर्ट है वो यही कह दिया था सर्वे के लिए, लेकिन सर्वे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों को यह इतराज रहा और इसीलिए वो यहाँ से हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे क्यों किया जा रहा है। तो लेकिन वह कोर्ट ने नहीं कहा कि सर्वे से ही तो स्पष्ट होगा। कहा जा रहा है कि वहाँ तो त्रिशूल है, वहाँ कुछ श्लोक लिखे हैं, वहाँ स्वयं में भगवान शिव का शिवलिंग है। तो ये सारी बातें जो होगा वो सर्वे से स्पष्ट होगा। न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हुआ है वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो प्राचीन काल से ही जो अवशेष वहाँ दिख रहे हैं सामने, वो बिल्कुल एक मंदिर का अवशेष दिख रहे हैं। और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा पहले भी सर्वे हुआ है। इसमें माननीय सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई, उन्हें उसकी अपील हाई कोर्ट में हुई और कल माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय आया कि एएसआई जो अपनी जांच है वो जारी रखेगी। किसी भी प्रकार के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुस्लिम बंधुओं को भी जो शंका है उसका समाधान होगा और आखिर विजय जो है भगवान विश्वेश्वर नाथ का वो प्राचीन मंदिर है, तो उस विग्रह के जो अवशेष हैं और जो दीवारें हैं, खंबे हैं, त्रिशूल बने हुए, नंदी का मुख है, तो वो उसमें क्योंकि भारत में संविधान है और कानून के अनुसार काम होगा, इसलिए एएसआई का जो सर्वे हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और शांति से दोनों पक्षों को इसको देखना चाहिए। जब पूरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो निर्णय हो सबको मानना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही वहां पर सर्वे के लिए टीम गई है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी पूरे देश के सामने एक सत्य आएगा और मैं इस अवसर पर अपने देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें बड़े मन से ज्ञानवापी, क्योंकि मंदिर परिसर में स्थित है और हिंदुओं को उन्हें सहसम्मान सौंपनी चाहिए और हम जैसे धर्मगुरु मिलकर
वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य मस्जिद बनाकर देंगे, ये हम सब लोग वादा करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के विषय को लेकर जो राजनीति पूरे देश में हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन विषयों के मसलों के हल अदालतों के माध्यम से होते हैं। अदालतों पर हमें विश्वास है, लेकिन अगर आपसी सौहार्द से इसका निर्णय हम ले तो एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए हरी झंडी प्रदान किया है। यह हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है और यह सत्य की और न्याय की जीत है, सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। और मुस्लिम पक्ष का विरोध करना जो है यह गलत है, क्योंकि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वह भारत में रहने वाले किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। यह कलंक जितना जल्दी दूर हो उतना ही अच्छा है सबके लिए। और जो मुस्लिम विरोध कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं और इस्लाम के हिसाब से भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं वाराणसी से। तो धर्मेंद्र, जैसा कि सर्वे को कुछ देर के लिए वहां पर रोका गया है जुमे की नमाज तक के लिए, अभी क्या कुछ ताजा स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और जो सर्वे है वो किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ? देखिए मनीषा, अभी फिलहाल में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी से बात की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है उसकी पूरी मैपिंग की गई है। उसके साथ साथ कुछ तकनीकी सिस्टम का एएसआई टीम ने इस्तेमाल किया है और 4 भागों में टीम बट गई है। 4 भागों में सर्वे का जो कार्य है वो प्रारंभ है और ये सर्वे लंच टाइम, अभी फिलहाल नमाज का टाइम है, नमाज के टाइम के बाद जो लंच टाइम कहा जा रहा है, लंच टाइम के बाद जो एएसआई टीम है फिर पुनः सर्वे के लिए जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वे का कार्य है वो कब तक चलेगा ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है। सर्वे का जो कार्य है वो करीब आधे घंटे लेट से प्रारंभ हुआ है। फिलहाल में देखिए ये ब्रैकेट पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना दिया है। इसके बाद न मीडिया को जाने दिया जा रहा है, न किसी प्रकार के वाहन को जाने दिया जा रहा है। लगातार यहाँ की सुरक्षा बरकरार बनी है और यहाँ से नादागी के बीच में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मुस्लिमों को साथ उनके महजिद तक मुस्लिम समुदाय के भेजा जा रहा है और वहाँ पे वो लोग जाके नमाज का जो नमाज का उनका समय है निर्धारित, उस समय पे वो नमाज अपना अदा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्य है वो चल रहे हैं। फिलहाल एएसआई टीम और जो वादी पक्ष है, अधिवक्ता है, वो उनके साथ है। उसके साथ साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष का कोई व्यक्ति एएसआई टीम के साथ सर्वे में अभी तक नहीं पहुंचा है। मनीषा, बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि एएसआई की टीम में लगभग कितने लोग मौजूद हैं और क्या कुछ इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्या कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर टाइम लिमिटेशन तय की हो? देखिए फिलहाल में कोर्ट ने टाइम लिमिटेशन जो है 4 तारीख का दिया था कि 4 तारीख तक एएसआई टीम जो है पूरा कर 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट कर दी। फिलहाल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी और दोनों लोगों ने ये बताया है कि हमने अर्जी डाल दी है अग्रिम तिथि बढ़ाने की, क्योंकि एएसआई का जो कार्य है, जो कोर्ट का निर्देश था वो पूरा हो सके, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला जाने से ग्राउंड हुआ है। इसकी वजह से एएसआई सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो कोर्ट एएसआई की जो जांच है, एएसआई का जो सर्वे है, पूरी तरह से कराए जाने के लिए कोर्ट में 2 बजे से बहस चल रही है और जिला जज के न्यायालय में और जिला जज क्या निर्देश देते हैं इस पे, क्या एएसआई टीम का जो टाइम लिमिटेशन है उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये तो अभी थोड़ी देर में तय हो जाएगा। मनीषा, ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि ये सर्वे 2 बजे शुरू हो जाएगा जुमे की नमाज के बाद और फिलहाल अभी जुमे की नमाज तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सकारात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधकर्ताओं से संवाद किया है और इसके साथ ही सीएम योगी ने विकास खंडों की प्रगति पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। तो शोधार्थियों से संवाद किया है और इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं।
यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे, 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है और इसमें से इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज को भी वहां तैनाती की गई, जो रियल टाइम डाटा को अपलोड कर सके और सही तथ्यों से अवगत करा करके हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि राम मंदिर की ही तरह इस विवाद का भी निर्णय हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में जो मामला था, वहाँ जो एएसआई सर्वे कर रही थी, वह सर्वे रोका जाए इस विषय को लेकर के सर्वोच्च अदालत के पास गए थे। सर्वोच्च अदालत के निर्देश पे मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आया था और जो जिला न्यायालय ने आदेश दिया था कि वहाँ एएसआई के माध्यम से सर्वे कराया जाए और वहाँ सर्वे जारी रखने का जो आदेश दिया है, एक शिव भक्त के नाते मैं स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से काफी कुछ सामने आएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई गई है और मानहानि केस से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और अपील लंबित रहने तक सजा पर यह रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत राहुल गांधी को मिलती हुई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श जुड़ चुके हैं। तो स्पर्श, मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई, क्या कुछ ताजा जानकारी? और देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। मानहानि मामले में जो 2 साल की अधिकतम सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी, वो फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस सजा पर जो है रोक लगा दी गई है। यानी सीधे तौर पर कहें कि एक बड़ी राहत जो है वो राहुल गांधी को यहाँ पर जो है मिलती हुई जो है नजर आई है। और जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में देखने को मिलते हुए नजर आए थे, वो सीधे तौर पर यही देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे कि इस मामले में अधिकतम सजा जो है वो क्यों सुनाई गई है। ये जो है कोर्ट कहीं ना कहीं पूछता हुआ नजर आया था। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि फैसले में ये नहीं बताया गया कि अधिकतम 2 साल की सजा क्यों दे रहे हैं, लेकिन सांसद के बर्ताव को लेकर टिप्पणी जो है वो हाई कोर्ट ने जरूर की थी। तो ऐसे में लगातार आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हुए नजर आए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात की जाए, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे पूर्णेश मोदी पक्ष की बात की जाए, दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का जो समय दिया था ताकि अपनी बात जो है कोर्ट में रखते हुए। ठीक है स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई गई है। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है और बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं इसे कांग्रेसी। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्पर्श अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल हम बात करें तो राहुल गांधी की जो कन्विक्शन दी गई थी राहुल गांधी को 2 साल की, उस पर रोक जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है लगा दी गई है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी की
संसद सदस्यता बहाल होती हुई जो है नजर आ सकती है। ये सीधे तौर पर रास्ता जो है खुलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी की जो अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगाई गई है, तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में जो है पहुंचते हुए नजर आए थे और जमकर नारेबाजी जो है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में जो है चलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के समर्थन में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पहले दिन से ये लगातार कह रही थी कि राजनीतिक रूप से जो ये याचिका है वो कहीं ना कहीं जो है दायर की गई थी और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इस मामले में जो है फंसाया गया है। राहुल गांधी ने जो कहा था वो सिर्फ जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए कहा था, लेकिन इस मामले को जो है एक राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं जो है दिया गया। और उसके साथ साथ जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाती हुई नजर आई थी, राहुल गांधी का बंगला जाता हुआ नजर आया था, तो कांग्रेस ने यह भी कहा था कि इतनी जल्दी क्यों थी। राहुल गांधी के पास कई सारे ऑप्शन जो है बचे हुए नजर आ रहे थे, यानी वो ऊपरी अदालत में जो है जाते हुए जो है नजर आ सकते थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता को जो है तुरंत जो है बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है और इस फैसले के आने के बाद ही कांग्रेसियों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला। नारेबाजी करते हुए नजर आए कांग्रेसी और वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए राहत दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। तो अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई गई है और मानहानि केस में यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम कन्वेक्शन किया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोथ भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है और उन्हें सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारे के अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गुमेंट और महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और मनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? अब नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस के स्टे कर दिया। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। बिल्कुल इसी मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के वकील साथ में हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी सर, मैं जानना चाहूंगा कि आज तो मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई गई है। इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तमाम कांग्रेसी जन और जब से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेसी जनों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। इस मामले को वो लगातार भुनाने का काम कर रहे थे और अब ये फैसला सामने आने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक खुशी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं और इस चीज का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।